चंदनपुर गांव में सोनम अपने सास और अपने ससुर और अपने पति राहुल के साथ रहती थी। सोनम बहुत ज्यादा लालची और झगड़ालू बहू थी। वो हर किसी के साथ बुरा सलूक करती और बुरे तरीके से पेश आती थी। जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके। सोनम का पति हर वक्त सोनम को ये समझाता रहता था कि सोनम, तुम लालच मत किया करो, लालच करना अच्छी बात नहीं होती। मगर सोनम तब किसी की सुनती। वो तो बस यही कहती कि मुझे तो बस दिन और रात में अमीर होना है। दोस्तों, यूं ही दिन गुजरते गए। फिर एक दिन सोनम के दरवाजे पर दस्तक होती है। सोनम जब दरवाज़ा खोलती है तो एक बूढ़ा आदमी होता है। वो सोनम से कहता है कि क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? मैं तो काफ़ी दिन से भूखा हूँ। सोनम कहती है, नहीं, हमारे घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं और ना मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ दूंगी। बूढ़ा फकीर उसकी ये बात सुनकर कहता है, इतनी जालिम मत बनो, मुझे खाने के लिए कुछ दे दो, मैं काफ़ी दिन से भूखा हूँ। सोनम कहती है, नहीं, हमारे घर कुछ भी नहीं। ये कहकर वो दरवाज़ा बंद कर देती है और वो बूढ़ा आदमी वहाँ से चला जाता है। आगे जाकर उसके पड़ोसन के घर जाता है। दस्तक देता है तो उसकी पड़ोसन आती है और उसकी पड़ोसन उस बूढ़े आदमी को खाना खिला देती है। और वो बूढ़ा आदमी उसकी पड़ोसन को एक ऐसी चीज़ देता है और कहता है कि ये तुम अपने घर की ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पर ये किसी को भी दिखाई ना दे, तो तुम्हारे घर में इतना पैसा आएगा कि सब लोग हैरान हो जाएंगे। उसकी पड़ोसन बहुत खुश होती है। वो उस चीज़ को लेती है और अपने घर में एक जगह पर रख देती है। और दिन गुजरते जाते हैं। चंदनपुर गांव के तमाम लोग बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि सोनम की पड़ोसन सारे गांव में अमीर बन जाती है। सोनम भी बहुत हैरान होती है कि ये तो कुछ दिन पहले इतने गरीब थे, इनके पास अचानक इतना पैसा कहाँ से आया। एक दिन सोनम अपने पड़ोसन के घर जाती है और कहती है कि आपके पास इतना सारा पैसा आखिर कहाँ से आ गया। तो वो सोनम को बताती है कि हमारे घर एक बूढ़ा फकीर आया था, मैंने उसको खाना खिलाया तो उसने मुझे एक ऐसी चीज़ दी। उसने कहा कि ये अपने घर में रख दो, अगर तुम इसको अपने घर में रख दोगी तुम्हारे पास इतना पैसा आएगा कि तुम सारे गांव से अमीर बन जाओगी। सोनम ये सुनती है तो उसके मन में फिर लालच आ जाता है। वो कहती है, क्या मैं वो देख सकती हूँ? तो उसकी पड़ोसन कहती है, ठीक है, आओ मैं तुम्हें दिखाती हूँ। क्योंकि सोनम की पड़ोसन दिल की बहुत अच्छी होती है। वो सोनम को वो चीज़ दिखाती है। सोनम देखकर दिल ही दिल में कहती है, ये तो चीज़ मेरे पास होनी चाहिए। मगर उस वक्त तो सोनम अपने घर चली जाती है। मगर जैसे ही रात होती है, सोनम चुपके से उस पड़ोसन के घर जाती है और वो चीज़ उठाकर अपने घर ले आती है। सोनम ये सोचती है कि अब तो मैं अमीर बन जाऊंगी। मगर सोनम को ये पता नहीं होता कि उस फकीर ने उसकी पड़ोसन को ये कहा था कि अगर ये चीज़ तुम्हारे अलावा कोई और ले गया तो ये उल्टा असर कर देगी। वो अमीर होने की बजाय वो और गरीब हो जाएगा। तो अगले दिन सोनम के घर फिर दस्तक होती है। सोनम जाती है तो देखती है वही फकीर होता है। सोनम कहती है कि मुझे अब अमीर होना है, तुम चाहो तो मैं तुम्हें खाना खिला दूंगी। वो कहता है, नहीं, पहले तो मैं इस बारे में बिल्कुल पता नहीं था, मगर अब जब तुम्हें पता चला है तो अब तुम मुझे लालच में आकर खाना खिला रही हो। सोनम कहती है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। बूढ़ा फकीर कहता है, ठीक है, तुम मुझे खाना खिला दो। तो सोनम बूढ़े फकीर को खाना खिला देती है। तो बूढ़ा फकीर सोनम को कहता है कि अच्छा बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तो सोनम कहती है कि मुझे इस गांव में सबसे ज़्यादा अमीर होना है, मैं जिस चीज़ को हाथ लगाऊं वो सोना बन जाए। बूढ़ा फकीर कहता है, एक दफ़ा फिर सोच लो।
सोनम कहती है, नहीं, मुझे बस इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर होना है। बूढ़ा फकीर कहता है कि तुम तो अभी लालच कर रही हो, लालच में आकर ये बोल रही हो। सोनम कहती है, मैंने आपको जितना बोला मुझे वो पता है। मुझे इस गांव में सबसे ज़्यादा अमीर होना है, इसलिए मैंने आपको कहा है कि मैं जिस चीज़ को भी हाथ लगाऊं वो सोने की बन जाए। तो बूढ़ा फकीर कहता है, ठीक है, तुम जिस चीज़ को भी हाथ लगाओगी वो सोने की बन जाएगी। ये कहकर बूढ़ा वहाँ से चला जाता है। सोनम बहुत खुश होती है कि अब तो मैं गांव में सबसे ज़्यादा अमीर हो जाऊंगी। शाम को जब सोनम का पति घर आता है, सोनम उसको सब बात बताती है कि आज ऐसे एक फकीर आया, उसने मुझे ऐसे कहा है कि तुम जिस चीज़ को हाथ लगाओगी वो सोने की हो जाएगी। तभी सोनम के पति को सब कुछ समझ आ जाता है कि ये तो लालच में आकर ये सारे उल्टे काम कर रही है और इसका अंजाम भी उसको ज़रूर देखना पड़ेगा। वो कहता है कि तुम ये सब लालच में आकर कर रही हो, ऐसा मत करो। सोनम उसको भी बुरा भला कहती है और अपने सास ससुर को भी बुरा भला कहती है। तुम लोग तो पूरी जिंदगी अमीर बन ना सके, अब अगर मैं बन रही हूँ तो तुम लोग क्यों मुझसे जलते हो। वो ये कहकर घर से बाहर निकल जाती है और खेतों की तरफ चली जाती है। वहां पर जाकर वो कहती है, एक दफा देखे तो सही कि बूढ़े फकीर ने जो मुझे कहा है वो सच है या फिर झूठ। तो सोनम एक दरख्त को हाथ लगाती है। जैसे ही सोनम दरख्त को हाथ लगाती है तो वो दरख्त सोने का बन जाता है। सोनम ये देखकर बहुत ज्यादा खुश होती है कि अब तो मुझे पूरे गांव में अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तब सोनम अपने घर वापस आती है और अपने पति को कहती है, मैंने बाहर एक दरख्त को हाथ लगाया तो वो सोने का बन गया। इतने में सोनम के बच्चे बाहर खेलते हुए घर में आते हैं। सोनम उनको प्यार करने के लिए उठाने लगती है तो वो भी सोने के बन जाते हैं। ये देखकर तो सोनम परेशान हो जाती है कि ये क्या हो गया। तब सोनम को थोड़ी थोड़ी समझ आना शुरू हो जाती है। सोनम अपने पति की तरफ भागती है, उसको हाथ लगाती है, कहती है, देखो ये क्या हो गया, हमारे बच्चे सोने के बन गए। इतने में उसका पति भी सोने का एक बुत बन जाता है। सोनम ये देखकर डर जाती है और इसी तरह रात गुजर जाती है। अगले दिन सोनम का भूख से बुरा हाल होता है। सोनम कहती है कि अब तो मैं खाए बिना नहीं रह सकती। सोनम जैसे ही खाने को हाथ लगाने लगती है तो वो खाना भी सोने का बन जाता है। सोनम ये देखकर बैठ जाती है और रोने लगती है। कैसी है ये, मैंने क्या कर दिया, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। इसी तरह वो दिन भी गुजर जाता है और अगली शाम को दरवाजे पर फिर दस्तक होती है। सोनम भाग कर जाती है, दरवाज़ा खोलती है तो वही फकीर होता है। सोनम उसको देखकर जोर जोर से रोने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दे, मुझे इतना लालच नहीं करना चाहिए था। तो बूढ़ा फकीर कहता है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम इतना लालच कर रही हो, ये अच्छा नहीं है, क्योंकि लालच करना अच्छा नहीं होता। सोनम कहती है, बस कुछ भी करें, सब पहले जैसा कर दे, मुझे अमीर नहीं होना, मुझे मेरे बच्चे और मेरे पति चाहिए। तो बूढ़ा फकीर कहता है, ठीक है, अब जिसको तुम हाथ लगाओगी वो फिर से पहले की तरह हो जाएगा। तो सोनम बहुत खुश होती है और भागती भागती घर में जाती है, अपने बच्चों को और अपने पति को हाथ लगाती है तो वो पहले जैसे इंसान बन जाते हैं और सोनम बहुत खुश होती है और फिर वो हंसी खुशी पहले की तरह रहने लगते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए और लालच तो आपको भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच सके।